हमारे साथ मुमताज़ सहाफ़ी प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब मौजूद हैं। इससे पहले जब भारत की जानिब से झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, उससे मुतालिक भी उन्होंने हामिद मीर का जिक्र किया कि किस तरह वो माजी में भी सच सामने लाते रहे। हामिद मीर साहब, पाकिस्तान ने पहल नहीं की, भारत ने पहल की, उसका जवाब पाकिस्तान ने भारत को दिया और उसके तैयारे तबाह किए, उसकी दीगर जो इंस्टॉलेशन है उनको निशाना बनाया, ड्रोन मार गिराए, फिर भी किसी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, किसी शहरी इमारत को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान से मुतालिक जो भारत की जानिब से झूठ बोला जा रहा है जारियत के साथ साथ, उसको बेनकाब करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि भारत के इक़दाम गलत हैं, पाकिस्तान को क्या मज़ीद इक़दाम करने चाहिए? देखें, अब जितने भी पाके टॉप के जो सफारतकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तकरीबन उन सब का मुझे लग रहा है कि 99.9% लोग जो हैं उनका इत्तेफाक है इस बात पर कि जंग तो अल्टीमेटली किसी मसले का हल नहीं है और आखिरकार बातचीत से ही मसला हल होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो यकतरफा तौर पे तो जंग की के ख़िलाफ़ ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकता। सिर्फ पाकिस्तान अकेला ही अमन की ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकता, इसके लिए हिंदुस्तान को भी कुछ सोचना होगा। तो जब हिंदुस्तान जो है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, ना अमेरिका की बात सुन रहा है, ना यूनाइटेड नेशंस की बात सुन रहा है, ना ही सऊदी अरब की, ना ईरान की, ना कतर की, किसी की बात नहीं सुन रहा वो, तो इस सिचुएशन में फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? तो इस पर जो मुझे इत्तेफाक नज़र आ रहा है पाकिस्तान में सफारतकारों का, डिफेंस एक्सपर्ट्स का, सियासी क़यादत का, आम पब्लिक का, वो ये है कि अब पाकिस्तान जो है उसके 26 बेगुनाह सिविलियन जो है उनको शहीद किया गया, तो उसकी रिटेलिएशन का हक पाकिस्तान के पास महफूज है। पाकिस्तान को एक दफ़ा रिटेलिएट करना होगा और बहुत बड़ी रिटेलिएशन करनी चाहिए, और जब ये रिटेलिएशन हो जाएगी तो उसके बाद ही हिंदुस्तान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा। तो अभी अगर हम मौजूदा सूरत हाल में हम कहें जी कि हम तो अमन चाहते हैं, हमने जंग नहीं करनी, तो हमारी अमन पसंदी के इजहार का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जो अमन पसंदी है उसको कमज़ोरी समझा जाएगा और वो कहेगा देखा ना, आप तो हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुझे इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो एक बड़ा जो कंसेंसस नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि हाँ, अल्टीमेटली हमें बातचीत करनी है, लेकिन हिंदुस्तान को बातचीत के लिए राज़ी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम UN चार्टर का जो आर्टिकल 51 है उसके तहत जो हमें एक हक हासिल है, तो हम एक बड़ी रिटेलिएशन करें, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारे बेगुनाह सिविलियंस को मारा है, औरतों और बच्चों को मारा है। तो यही मुझे लग रहा है, इसके अलावा तो कोई प्रैक्टिकल आपके पास सलूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हिंदुस्तान किसी की नहीं सुन रहा। बज़ाहिर कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं जी, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं जी कि अब पाकिस्तान जो है उसका अपर हैंड है, तो पाकिस्तान को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान अगर रिटेलिएट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? हिंदुस्तान जो है वो 6 महीने बाद, साल बाद फिर इसी तरह एक अटैक कर देगा, फिर इसी तरह कोई पहलगाम का वाक़या होगा और वो पाकिस्तान पे बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाएंगे, फिर उनके मिसाइल पाकिस्तान में आएंगे, शहर शहर में सिविलियंस को टारगेट करेंगे और सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। तो पाकिस्तान जो है उसको अब हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं तो रोकना है। तो रोकने का यही तरीका है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने अपनी जो एक जारहियत है और बगैर सोचे समझे उसने जारहियत का इर्तिकाब किया है, पाकिस्तान को एक सुनहरी मौका दिया है, पाकिस्तान के पास रिटेलिएशन का राइट है, और कंसेंसस पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी नज़र आ रहा है और डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए, उसके बाद ही हिंदुस्तान मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा। शहजाद साहब, हामिद मीर साहब भी ये नुक्ता उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये हक महफूज है कि वो अपने दिफा के लिए भी कार्रवाई करे, और फिर भारत की जानिब से जो जारियत की जा रही है, जो बिला इश्तियाल जारियत थी, उसका भी उसको भरपूर जवाब दिया जाए। सिफारती सतह पर अब तक आपके इल्म में क्या कोशिशें की गई हैं? मुख्तलिफ ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा है उनकी जानिब से पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम से राबिता तो किया गया, लेकिन क्या इस्लामाबाद में होते हुए इससे मुतालिक आपको इल्म है कि कोई इस सतह पर कोशिश की जा रही है कि भारत को भी ये पैगाम दिया जाए कि उसकी जानिब से अगर जारियत नहीं रुकती तो फिर पाकिस्तान भी जवाब देगा, पाकिस्तान की जानिब से भी हमला किया जा सकता है और ये बात आगे जा सकती है? शुरू से ही सिफारती तौर पे पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की हैं, हमारे वजीर खारजा ने, हमारे वजीर आजम ने बड़ी कोशिशें की। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प कार्ड तो यही था ना कि आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें,
हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाएं। और जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जो आपका क्लेम है कि आपने यहाँ पे दहशतगर्द मारे, उसकी भी करवा लें, वो किसी टेबल पे तो आके बैठे ना। अब मसला क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि जुनेद, हम ये सब कुछ क्यों भुगतते रहे? ये हम सिर्फ इसलिए भुगते हैं क्योंकि मोदी एक एक्सट्रीमिस्ट है और उसको पॉलिटिकल फेस सेविंग चाहिए होती है। उस वजह से हमारी कौम भुगते, हमारे महीनों तक हम स्टैंड स्टिल रह जाएं कि अब जंग हुई तो कल जंग हुई, हमारी फोर्सेज जो है वो हर वक्त जो है हाई अलर्ट पर है, हमारे अवाम को नुकसान हो, सिर्फ इसलिए कि उस शख्स को पॉलिटिकल फेस सेविंग चाहिए। मतलब हम जब जंग होती है तो जाहिर सी बात है आप टैक्टिकल मूव देखते हैं, स्ट्रैटेजी देखते हैं, लेकिन लोगों का बिहेवियर भी पढ़ते हैं। मोदी का क्या बैकग्राउंड है, जिसको अमेरिका जाने की इजाजत दी थी क्योंकि गुजरात में उसने हजारों मुसलमानों को मारा था, ये इल्जाम है उसके ऊपर। अब वो यहां से बन के वजीर आजम बना है। लोग तो कहते हैं ना कि फरवरी 2014 के बाद बदला इंडिया का, नहीं वो उससे पहले बदल गया था, तभी तो मोदी को इलेक्ट किया उन्होंने। अजीत दोवल का आप माइंडसेट देखें, खुलेआम टीवी पे बैठ के कह रहा होता है कि हमें बलूचिस्तान में जो है उसको हॉट करने की जरूरत है ताकि हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। इस माइंडसेट के लोग हैं। आप बताएं ना, शहबाज शरीफ से कभी आपने बयान सुना है? आपने बिलावल भुट्टो से सुना है कि वहां दहशतगर्दी करते हैं और प्रेशर डालते हैं इंडिया पे? आपने इमरान खान से सुना है? आपने किसी हमारे आर्मी चीफ से सुना है? किससे सुना है आपने बयान? तो ये तो उनका बिहेवियर है। तो इसीलिए हम उसकी, अगर वो अपनी पॉलिटिकल फेस सेविंग चाहते हैं, अपने राइट विंग वोटर को मुतमईन करना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट हम क्यों पे करें और कब तक पे करें? और मुझे बड़ी खुशी हुई अभी जब इंडियन मीडिया में देख रहा था, उनके एक्स आर्मी चीफ बिक्रम सिंह और फॉर्मर चीफ मार्शल उनके बहादुरिया, वो वहां पे बैठ के कह रहे थे, कंसर्न शो कर रहे थे कि अब हमने तो कर दिया है, अब 100% वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। मैं खुश हूं कि ये फेयर है उनमें, और ये फेयर होना चाहिए। बिल्कुल मीर साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए इतने साल से हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपने अटैक कर लिया, आपने फिल्म बना ली, हम चुप करके बैठ जाते हैं। हो सकता है कि अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बदले, एक बुली को बुली की तरह ट्रीट करें, उनको जब ये एहसास हो कि मुरीद के में बच्चे मरते हैं तो आपके दिल्ली में भी मर सकते हैं, तो शायद, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं प्लीज डोंट, मुझे गलत कोई ये ना समझे कि मैं कह रहा हूं मैं इसके हक में हूं, लेकिन ये फेयर होना जरूरी है ना, क्योंकि उनको तो खतरा ही नहीं है। वो तो समझते हैं कि ठीक है, अगर हमारे एक दो जहाज गिर गए, उन्होंने एक जीत हासिल कर ली, लेकिन ये फेयर उनको नहीं है कि हमारे शहरों में जो है कि कुछ हो सकता है। अल्लाह करे एस्केलेशन ना हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी ये थी ना कि आप जिस तरीके से डिप्लोमेसी दिखा सकते हैं दिखा दें। हम तो अभी भी कहते हैं क्या, ठीक है, अगर आप ये स्ट्रेटेजी रखी है ना, पाकिस्तान की ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी कि ठीक है, कश्मीर एक ऐसा इशू है फौरन रिजॉल्व नहीं कर सकते, चले बाकी इशूज पे बात कर लें। वो कहते हैं नहीं, दहशतगर्दी आपके मुल्क में होती है तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे मामला?